और चलिए अब आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के साथ कैसे हो रहा है खिलवाड़। हमारी खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ आशा झा। गर्मियों में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ की सबसे बड़ी साजिश हो रही है और इसकी तस्वीर सामने आई है। जिन फलों को आप तंदुरुस्त रहने के लिए खाते हैं, उन्हीं फलों के जरिए आपके शरीर में जहर फैलाने का काम किया जा रहा है और इससे बड़ी बड़ी बीमारी फैलने का खतरा आपको हो सकता है। केला, आम, तरबूज, लीची सभी फलों को जल्दी पकाने के लिए मुनाफाखोर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में ऐसे ही साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आम खाओगे तो हार्ट अटैक, केला खाओगे तो कैंसर, लीची खाओगे तो किडनी खराब, तरबूज खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर। शहर शहर आपके खाने में केमिकल लोचा है। आम का मौसम है, केला आप रोज खाते होंगे, लीची देखकर मुंह में पानी आता होगा, तरबूज खाने का दिल करता होगा। लेकिन आज न्यूज 24 आपको बताने जा रहा है कि आम, केला, लीची, तरबूज जो आप खा रहे हैं वो जहरीला है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पके हुए आम, ये पका हुआ केला, लाल लाल लीची, लाल लाल तरबूज आखिर इतने लाल पीले कैसे दिखते हैं? इतनी मिठास क्यों होती है? ये मीठे जहर का कमाल है। आज बारी बारी से एक एक कर आपको बताएंगे कैसे आपका फल जहरीला हो गया। ऐसे कैसे छोड़ रहे हो? आप तो लोगों को बीमार कर रहे हो। चलो सॉरी, अब नहीं करेंगे। सॉरी नहीं है, इसको छोड़ो। मैं आपकी वीडियो भेजूंगी, देखना। कहाँ अंदर ले जा? सॉरी नहीं, मैं अभी उसको मीडिया को बुलाती हूँ यहाँ। फेंको इसको। हरियाणा के अंबाला में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मैं कमरे में ये वीडियो बना लूंगी तुम्हारी। वायरल वीडियो में लोगों को बाल्टी में फलों को धोते देखा जा सकता है। फलों के ढेर के बीच एक साथ बैठे ये लोग एक एक कर बाल्टी में फलों को डुबोते हैं और फिर उन्हें किनारे रख देते हैं। पहली नजर में समझना मुश्किल है कि आखिर खेल क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये वायरल वीडियो पंजाब के अंबाला में फैला, लोगों के होश उड़ गए। इस वीडियो को देखकर अपनी सेहत बनाने के लिए फल खाने वाले परेशान हो गए। मेहनत की कमाई से बच्चों के लिए फल खरीदने वाले सहम गए। मरीजों को स्वास्थ्य के लिए फल खिलाने वालों के हाथ अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये अपनों को फल नहीं जहर दे रहे हैं। दरअसल ऊपर से साफ सुथरे दिखने वाले इन फलों को जहर के पानी में डुबोया जा रहा है और जहरीले फलों की ये खेप आम लोगों के घरों में पहुंच रही है। लेकिन अंबाला में खुलेआम हो रही इस बड़ी साजिश को मोबाइल फोन के कैमरे ने बेनकाब कर दिया। उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए जो आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। पूरी कीमत चुकाने के बाद भी लोगों के साथ जहरीले फल का खेल खेलते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे जहर वाले फल का ये खेल आपके और हमारे होश फाख्ता करने के लिए काफी है, क्योंकि ये शरीर को घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये एक हमें मिला है कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा ऑथराइज्ड है फ्रूट्स हम इसमें राइप करते हैं और ब्लू स्टार कंपनी का है ये, और इसको हमने सैम्पलिंग के लिए भेजा है। हार्मफुल तो होता है, जब भी आप कुछ खाने की चीज को केमिकल से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट तो करेगा और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है उससे। लेकिन मुनाफे के चक्कर में मिलावटखोर जहर वाले फल को केमिकल में डुबोने का ये खेल खेलते हैं। फलों के शौकीनों के लिए ये खबर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है और ये सीधे तौर पर हमारी और आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। मिलावटखोरों का वीडियो जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देखा तो वो भी सकपका गए। इसके बाद मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। इसके मैंने आदेश दे दिए कि सारी प्रदेश में चेक करें कि अगर कहीं पर केमिकल यूज किया जा रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। कई प्रकार के केमिकल होते हैं तो उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। मंत्री जी का ये आदेश होते ही प्रशासन भी हरकत में आया। इसके बाद फलों को स्टोर करने वाले अंबाला के कोल्ड स्टोरेज में दबिश शुरू हुई। लगातार हो रहे छापों से फलों में मिलावट का खेल खेलने वालों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने केले और पपीते के स्टोर पर भी छापेमारी कर कई मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए सैंपल जब्त किए।
कोल्ड स्टोरेज में मौजूद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे जहरीले केमिकल को भी जब्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि जब्त की गई चीजों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। हालांकि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने इस मामले में कुछ और ही सफाई दी है। सर, हम जो है ऐसी किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं करते जो पानी में मिला के फलों पर या सब्जियों पर अप्लाई किया जाता हो। जहरीले केमिकल से धोए गए फलों को सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। डॉक्टर भी इसे आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हैं। लेकिन सवाल कि एक शहर में ऐसे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने से क्या होगा? जब तक सारे देश में इनके नेटवर्क पर लगाम नहीं लगेगी, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तो बात हुई फलों की, लेकिन अक्सर गर्मियों में हमें एक और चीज बहुत पसंद आती है और खासकर बच्चों को, वो है आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम के जरिए भी आपके शरीर में गंदगी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दरअसल मुंबई में चोरी छिपे ऐसी आइसक्रीम बनाई जा रही थी जिसे खाने के बाद अच्छा भला इंसान बीमार पड़ जाए। ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर आपके जायके के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। गंदगी और कूड़े में आइसक्रीम फैक्ट्री। जमीन पर पड़ी हुई सड़ी आइसक्रीम, पैरों के बीच आइसक्रीम बनाने का सामान। गर्मी के मौसम में आपके नौनिहाल आइसक्रीम के लिए मचलते हैं तो आप भी उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। बच्चों को आइसक्रीम दिलाने में कई माता पिता चंद मिनट भी नहीं लगाते। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको आइसक्रीम से नफरत हो सकती है, क्योंकि गर्मी में मोटे मुनाफे के लिए मिलावटखोरों ने बाजार में अपने डैने फैला लिए। मुनाफे के लिए वे मासूम की जिंदगी से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें आपकी रूह हिला सकती हैं। गर्मी के इस मौसम में आपके नौनिहालों की जिंदगी के साथ मिलावटखोर कैसे घिनौना खेल खेल रहे हैं, उसकी वानगी है मुंबई की आइसक्रीम फैक्ट्री की ये तस्वीरें। जब इस गंदी और घिनौनी आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो भीतर की तस्वीरें देखकर सबके होश उड़ गए। गंदी घिनौनी जगह पर आइसक्रीम बनाने का सामान पड़ा था। पैरों के बीच कुचली जा रही थी बाजार में बिकने वाली ठंडी और रसीली आइसक्रीम। आइसक्रीम की फैक्ट्री में हर ओर गंदगी का आलम था। मक्खियां, कूड़े का अंबार और बीमारियों को आमंत्रण देती जहरीली आइसक्रीम का ढेर लगा था। जब एफडीए की रेड में इस सच्चाई का खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल जांच अधिकारियों की टीम जब कांदीवली, दहीसर और चारकोप इलाके में कुल्फी और आइसक्रीम बनाने वाली फर्जी अवैध कंपनियों पर रेड डालने पहुंची तो मिलावटखोरों का सारा खेल सामने आ गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि इन अवैध ठिकानों पर बिना लाइसेंस गंदी कुल्फी और आइसक्रीम तैयार की जा रही थी और इसे बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था। ये जहरीली आइसक्रीम खासकर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक थी। फैक्ट्री में हर जगह आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही पुरानी और गंदी मशीनों को देखा जा सकता है। आइसक्रीम बनाने के बर्तनों में भी गंदगी का भयंकर आलम था। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में आइसक्रीम खाने की इच्छा भी बढ़ती है। बढ़ते तापमान के साथ आइसक्रीम की यही बढ़ती मांग मिलावटखोरों के लिए मोटे मुनाफे का सबब बन जाती है और वो सारे कायदे कानून तोड़कर उस गोरख धंधे में जुट जाते हैं। हालांकि अब इन मिलावटखोरों को अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और फल और आइसक्रीम के बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खाने के तेल में भी जहर मिलाया जा रहा है। मुंबई में एफडीए की छापेमारी में 3,500 किलो ऐसा तेल बरामद किया गया है, जहां इस्तेमाल हुए तेल को नए डिब्बों में पैक करके दोबारा मार्केट में बेचा जा रहा था। तस्वीरें मुंबई के साकीनाका की हैं, जहां इन टीन के कनस्तरों में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला तेल बेचा जा रहा था, जिसे एफडीए की टीम ने छापेमारी के दौरान बरामद किया है। एफडीए के मुताबिक मुनाफाखोर होटल रेस्टोरेंट से इस्तेमाल किया हुए तेल खरीदते थे और नए तेल में मिलाकर बेच दिया करते थे। इसमें साकीनाका एरिया में इसमें रेड हुई है और जिसमें 10 या 12 होटल्स में से जो यूज्ड ऑयल था
जो ऑलरेडी तला हुआ ऑयल जो था वो लेके और वो फिर से रीब्रांडिंग करके राइस ब्रान ऑयल करके रीब्रांड करके उसको फिर से बेच रहे थे। एफडीए को एक सूचना मिली थी कि साकिनाका में कुछ लोग पुराने इस्तेमाल किए हुए तेल को खरीदकर उसे फिर से नए पैकेट में पैक कर बेचने का गोरख धंधा कर रहे थे, जिसके बाद एफडीए की टीम ने जाल बिछाया और कृष्णा ट्रेडिंग नाम की एक दुकान पर छापा मारा। यहां से एफडीए ने 3,500 किलो मिलावटी तेल बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। 3,500 किलो से ज्यादा तेल हमने पकड़ा है जो रीब्रांड करके गलत तरीके से बेचा गया था। अब उनको हमने स्टॉप वर्क दे दिया है, उनको नोटिसेस इशू करी है और आगे का जो प्रोसिक्यूशन है वो भी इसमें हो रहा है। इसमें हम जो रेस्टोरेंट्स इस तेल को बेच रहे थे उनके अगेंस्ट भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं। बता दें कि मिलावटखोर इस्तेमाल किया हुआ 30% तेल नए तेल में मिलाकर रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल के नाम से बेचते थे। जानकारों की माने तो इससे न सिर्फ दिल की बीमारियां होती हैं, बल्कि ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी जन्म देता है।